शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रंगों का त्योहार होली प्रतिवर्ष फागुन मास की पूर्णमासी पर भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग होलिका जलाते हैं और अगले दिन फाग खेलते हैं। यूं तो होली मनाने के पीछे बहुत से सामाजिक व भौगोलिक कारण व पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु वास्तविकता में होली मनाने के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 15 मार्च 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है होली उत्सव पवित्र बनाने का यादगार। परमात्मा होली उत्सव पर बच्चों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि संगम युग है ही होली डे। तो होलीएस्ट बाप होली बच्चों से होली डे मनाने आए हैं। दुनिया की होली 1-2 दिन की है और आप होली हंस संगम युग ही होली मनाते हो। तो सब होली डे, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को होली का आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं जी कि जब से परमात्मा का अवतरण होता है तो आप बच्चों के लिए होली अर्थात पवित्र जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है, और उसी पवित्रता के आधार से आप सब पूरा ही संगम युग होली डे मनाते हो। एक है हॉलीडे, मतलब छुट्टी, जैसे विकारों से बुराइयों से छुट्टी हो जाती है, और दूसरा पूरा ही संगम युग होली डे है, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर हम पवित्रता को अपनाते या छोड़ते हैं। परमात्मा ने हमें सदा काल की पवित्र जीवन बनाई, इसलिए कहते हैं जब से संगम युग प्रारंभ हुआ तब से आप सबके लिए होली डे शुरू हो गया, जैसे होली का ये त्योहार ही शुरू हो गया। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं वो रंग लगाते हैं और आप बाप के संग के रंग में बाप समान सदा के लिए होली बन जाते हो। हद से बेहद के हो जाने से सदा काल के लिए होली अर्थात पवित्र बन जाते हो। बस अब होली मनाने का ये जो आध्यात्मिक तरीका है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। होली का त्योहार जो भारत के अंदर मनाया जाता है, उसमें एक तरफ जलाते हैं, रात्रि को होली का जलाते हैं और सवेरा होते ही सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य समाया हुआ है। परमात्मा जो सदा पवित्र हैं, पतित पावन हैं, वो जब इस सृष्टि मंच पर आते हैं तो अपने संग का बच्चों को रंग लगा देते हैं। जैसे वो पवित्र हैं ऐसे बच्चे भी पवित्र बन जाते हैं जी। तो पवित्र बनने का जो रंग आत्मा के ऊपर लगता है, इसी की यादगार परमात्मा कह रहे हैं कि वैरायटी रंगों से होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। वास्तव में स्थूल रंग लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये है संग का रंग। परमात्मा के संग में जितना समय हम रहते हैं उतना उसके संग का हमको रंग लग जाता है जी। परमात्मा हमसे कहते हैं कि यह होली का उत्सव, होली अर्थात पवित्र बनने का उत्साह दिलाने वाला है। जो भी यादगार विधि मनाते हैं उन सब विधियों में पवित्र बनने का सार समाया हुआ है। पहले होली बनने व होली मनाने के लिए अपवित्रता, बुराई को भस्म करना है, जलाना है। जब तक अपवित्रता को संपूर्ण समाप्त नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग चढ़ नहीं सकता। तो जब होली के दिन सभी लोग होली जलाते हैं, जिसे हम कहते हैं होलिका दहन, इसका ये जो आध्यात्मिक रहस्य है इसे थोड़ा स्पष्ट करें।
परमात्मा जब इस सृष्टि मंच पर अवतरित होते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो भी बुराइयां, विकार, कोई भी आसुरी आदतें हैं, उन सबको योग अग्नि में जलाना है। तो जब हम अपवित्रता के अंश को भी योग की अग्नि में जलाते हैं, उसकी यादगार में भी होलिका दहन होता है। जैसे रात के समय सारे विकारों का जो भी हमारे अंदर अंश है उसको हम होली में जला देते हैं, और जब होली में अपनी बुराइयों का जलाते हैं, जब अग्नि में हम अपनी बुराइयों को जलाते हैं, तब हमारे ऊपर परमात्मा के संग का रंग लगता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि यादगार के अंदर भी पहले जलाया जाता है, फिर मनाया जाता है जी। तो इस संगम पर पहले हम अपनी बुराइयों को जलाते हैं योग अग्नि के अंदर, और फिर परमात्मा के संग का हम सबको रंग लगता है और आत्मा पवित्र और होली बन जाती है। बिल्कुल, परमात्मा हमसे कहते हैं कि पवित्रता की दृष्टि से एक दो में रंग रंगने का उत्सव मना नहीं सकते। भिन्न भिन्न भाव भूलकर एक ही परिवार के हैं, एक ही समान हैं, अर्थात भाई भाई के एक समान वृत्ति से मनाने का यादगार है। वे तो लौकिक रूप में मनाने के लिए छोटा बड़ा नर नारी समान भाव में मनावें, इस भाव से मनाते हैं। वास्तव में भाई भाई के समान स्वरूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। होली मनाने का एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक रहस्य ये भी है कि जब आपस में जैसे मिलते हैं तो एक दूसरे से सब बीती को भुला करके, जो भी आपस में कोई वैर दुश्मनी होती है उसको भुला करके आपस में गले मिलते हैं जी। और एक दूसरे के पैर भी छूते हैं। बहुत अच्छे सिस्टम से भारत के अंदर ये होली का त्योहार मनाया जाता है जी। तो परमात्मा कहते हैं ये भाई भाई की स्मृति का यादगार है। जो कुछ भी बीती बातें हो चुकी हैं, होली माना जो भी बीत गया उसको हम भूल करके जी। आपस में भाई भाई की स्मृति से मिलन मनाएं, एक दूसरे को अपनी पवित्रता के संग का रंग लगाएं। यही यादगार एक स्थूल यादगार के रूप में मनाई जा रही है। लेकिन संगम युग पर परमात्मा ने जो इसका आध्यात्मिक अर्थ बताया है, उसमें ये बताया है कि बच्चे तुम आत्माएं भाई भाई हो, आपस में इतना स्नेह से मिलो, जैसे वो लोग गले मिलते हैं ऐसे आप बच्चे भी आपस में स्नेह मिलन करो और एक दूसरे को पवित्रता का रंग लगाओ। जी, परमात्मा कहते हैं कि जब इस समान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तभी अविनाशी खुशी की झलक अनुभव होती है और सदा के लिए उत्साह रहता है कि सर्व आत्माओं को ऐसा अविनाशी रंग लगावें। तो सब जो आत्मिक दृष्टिकोण है इसके आधार पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये कैसे हम होली के अंदर इसका प्रयोग करें, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को ये भी एक अर्थ बताते हैं कि उत्सव का अर्थ है उत्साह। जी। तो होली जब मनाते हैं तो अंदर आत्मा के अंदर उमंग आता है, उत्साह आता है। तो एक दूसरे को उस उत्साह से जैसे हम अपना संग का रंग लगाएं, जितनी आत्मा हमारी पवित्र शुद्ध बनती जाती है उतने हमारे वाइब्रेशन से, हमारे स्नेह की दृष्टि से जैसे दूसरी आत्माओं को वो रंग लग जाता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी उत्सव उत्साह के लिए मनाया जाता है, तो आप सदा उत्साह में रह करके एक दूसरे को पवित्र बन करके बनाने का रंग लगाते चलो। जी। इससे सारा समाज, सारा सृष्टि एक स्वर्ग पवित्र दुनिया बन जाएगी। जी। तो परमात्मा इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, हर आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, जैसे यादगार त्योहार के अंदर हर एक को मिल करके, चाहे जिस धर्म के हों, जाति के हों, सब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, बीती को भुलाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आप बच्चे सच्ची होली मनाओ, अर्थात तो आपस में पवित्रता का एक दूसरे को रंग लगा दो, जिससे सारा संसार ही स्वर्ग बन जाए। जी, परमात्मा कहते हैं कि रंग पिचकारी द्वारा लगाते हैं। आपकी पिचकारी कौन सी है? आपके दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरा हुआ है ना? संग के रंग से अनुभव करते हो, उन भिन्न भिन्न अनुभवों के रंग से पिचकारी भरी हुई है ना? भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा इस रंग में रंग सकते हो जो वह सदा के लिए होली बन जाए।
परमात्मा कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की पिचकारी से एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। जी। आप बच्चों की दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी के अंदर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का रंग भरा हुआ है। तो आप अपनी दृष्टि से, अपने बोल से, अपने मुख से वही रंग जो आपकी बुद्धि में भरा हुआ है दिव्य बुद्धि की पिचकारी में, वो एक दूसरे के ऊपर डालो। तो ये रंग अगर डालेंगे तो वो आत्मा भी उसी रंग से रंग जाएगी। तो जो अंदर हमारे पास हमारी पिचकारी ज्ञान की है, सुख की है, शांति की है, वो दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में सब शक्तियाँ का रंग भरा हुआ है। उन रंगों से हम दूसरी आत्माओं को दृष्टि से, बोल से, अपने मस्तक के वाइब्रेशन से उनको उस रंग में रंग दें। ये जैसे दिव्य बुद्धि की पिचकारी इन भिन्न भिन्न रंगों का प्रयोग करने के लिए परमात्मा कह रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि वो होली मनाते हैं, आप होली बनाते हो, सब दिन हॉलीडे के बना देते हो। वो अल्पकाल के लिए अपनी खुशी की मूड बनाते हैं मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। मूड बनानी नहीं पड़ती है, सदा रहते हो होली मूड में और किसी प्रकार की मूड नहीं। मतलब होली मूड को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कोई भी त्योहार मनाने के पहले मूड बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत वैरायटी मूड दुनिया में हर एक व्यक्ति की बनती रहती है। अनेक प्रकार के कलियुग के अंदर परिस्थितियां हैं, कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो व्यक्ति की मूड बदलती रहती है। लेकिन जब त्योहार आता है तो वो अपनी मूड को उसी तरह से बना लेता है, उसी उत्साह में, उसी खुशी में सब चीज़ें अपने घर में लाएगा, रंग लाएगा, कुछ प्रसाद लाएगा, एक दूसरे को बांटेगा, तो उस मूड में जैसे अपने आप को ले आता है। ये त्योहार का मूड, खुशी का दिन है, ऐसी मूड हमारी होनी चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों की तो सदा ही होली हैप्पी मूड है, सदा खुश हो, सदा पवित्र हो, उसी मूड से आप सदा ही होली मना रहे हो। एक दिन के लिए आप अपना मूड नहीं बदल रहे हो, आपका मूड सदा के लिए होली हैप्पी है, और उसी मूड में रह करके, उसी खुशी में रह करके आप खुशी के त्योहार भी मनाते हो, और साथ साथ पूरा संगम युग ही आपके लिए हॉलीडे है। जी। इसी तरह से आपकी मूड ऐसी बन गई है, इसलिए उस मूड से सेवा करते चलो, अपने संग का रंग दूसरों को लगाते चलो। जी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। यह जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कब खुशी की, कब ज्यादा सोचने की, कभी हल्की कभी भारी, यह सब मूड बदल कर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसा अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। तो सभी जो अलौकिक मूड है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। लौकिक में तो लोगों की सारे दिन में पता नहीं कितने प्रकार की मूड बनती है। हाँ जी। कभी एकदम खुशी की मूड बन जाती है, कभी एकदम दुख की, जैसे उनका चेहरा ही ऐसा बदल जाता है। कोई ऐसी बातें आ जाती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो खुशी गायब हो जाती है। तो परमात्मा कहता है लोग तो अपनी सारे दिन में कितने प्रकार की मूड बनाते हैं जी। और आपने अपनी मूड ज्ञान से, योग से, संग से इतनी अच्छी होली हैप्पी मूड बना ली है जी। जो सदा ही उसी मूड में रहते हो, खुशनुमा मूड में। और जो भी आत्माएं आती हैं अपनी एक रस मूड से, खुशी की मूड से उनको भी खुश कर देते हो। जी। ये बहुत बड़ी सेवा है। परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास जो इतनी सब प्राप्तियां हुई हैं, उस प्राप्तियों की स्मृति से आप सदा अपनी प्रसन्नचित खुशनुमा मूड में रहो। और जब आप खुशनुमा मूड में रहोगे तो आपको देख करके भी लोग खुशी में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी मूड तो बदलती रहती है। उनके आगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को फेस करते करते उनकी मूड चेंज होती जाती है। परमात्मा ने हमारी प्रॉब्लम सब हल कर दी, अपना बच्चा बना लिया। जो भी बातें आती हैं हमने परमात्मा को समर्पित कर दी। तो हम अपनी मूड को कभी बदले नहीं। देखें कि हमारी मूड जल्दी जल्दी बदलती तो नहीं है जी। कभी बहुत उत्साह की मूड हो, कभी एकदम गम वाली, दुख वाली मूड हो, उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परमात्मा अपने बच्चों की सदा एक रस खुशनुमा मूड ही देखना चाहते हैं। और जब ऐसी मूड रहती है तो नेचुरल हमारी खुशनुमा मूड से हमारा ऐसा चेहरा होता है जो दूसरों की अपने आप सेवा होती है। बिल्कुल हल्के रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना, जिसका यादगार जलाते हैं, रंग लगाते हैं,
और फिर मिलन मनाते हैं। आप सभी भी जब बाप के रंग में रंग जाते हो, ज्ञान के रंग में, खुशी के रंग में, कितने रंगों की होली खेलते हो। जब इन सब रंग से रंग जाते हो तो बाप समान बन जाते हो। और जब समान आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? स्थूल में तो गले मिलते, लेकिन आप कैसे मिलते? जब समान बन जाते तो स्नेह में समा जाते हैं। समाना ही मिलना है। ये मिलन अलौकिक मिलन है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के स्नेह में समा जाती है। जी। तो यादगार त्योहार में भी पहले जलाते हैं, फिर उसके बाद होली खेलते हैं, रंग एक दूसरे को लगाते हैं, और फिर जब शाम के समय एक दूसरे से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, बहुत स्नेह से मिलते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं वो स्नेह से आपस में मिलते हैं जी। लेकिन आप बच्चे तो स्नेह में समाने का अनुभव करते हो, परमात्मा के स्नेह में लौलीन हो जाते हो। तो ये है समाना, वो है मिलना। तो ये जलाना, खेलना, मिलना, ये सब यादगार त्योहार बनाए गए हैं, लेकिन आप बच्चों के अनुभव के आधार से ये त्योहार बने हैं। संगम युग पर आपने पहले बुराइयों को जलाया, जी। जो कमी कमजोरी पुराने संस्कार थे उनको अग्नि होलिका कर दी, जला दिया। उसके बाद एक दूसरे को अपने ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, जो भी हमारे पास अंदर रंग भरा हुआ है बुद्धि में, उसकी पिचकारी लगाई, एक दूसरे से खेला, एक दूसरे को संग का रंग लगाया, और बाद में परमात्मा के प्यार में, उनकी याद में जैसे हम समा गए, उनके स्नेह में समा गए। आपस में भी हम इतने स्नेही बन जाते हैं जो कोई भी प्रकार की अंदर की वृत्तियों में नेगेटिविटी नहीं रहती। जी। परमात्मा कहता है ये भी जब एक जैसे शुद्ध संकल्प हो जाते हैं, जैसे सबके संकल्प एक संकल्प में समा जाते हैं, तो इस समाने को भी मिलन मनाने के रूप में मनाया जाता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा के अंदर यही संगम युग का वंडरफुल पार्ट है, जो अविनाशी उत्सव मनाते हुए अपना यादगार उत्सव भी देख रहे हो। एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो, दूसरी तरफ अपने चित्र देख रहे हो। एक तरफ याद स्वरूप बने हो, दूसरे तरफ अपने हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार देख रहे हो। तब संगम युग की जो अलौकिक यादगारें हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ये भी एक बहुत वंडरफुल बात है कि जो आत्माएं संगम पर प्रैक्टिकल इस जीवन को जी सकी हैं, जी, जिन्होंने ऐसी अनुभूतियां की हैं, संगम पर जब आती हैं तो यादगार जब देखती हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो प्रैक्टिकल हम परमात्मा के साथ कर रहे हैं। जी। हमने इसके अनुभव किए हैं, हम परमात्मा की याद में रहे हैं, इस प्रकार से हम उनके रंग में रंगे हैं और उसकी यादगार मनाई जा रही है। जी। तो हम प्रैक्टिकल अनुभव भी कर रहे हैं और साथ साथ अपने यादगार भी देख रहे हैं। जी। सूक्ष्म और स्थूल दोनों चीजें बिल्कुल सामने स्पष्ट नजर आ रही हैं। दोनों नजर दिखाई देता है कि एक तरफ मनाया जा रहा है, स्थूल में एक यादगार कोई भी दिन मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में जो हमने संगम पर परमात्मा के साथ चरित्र किए हैं, उन चरित्रों की याद में ये यादगार मनाए जा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ने कहा कि होली हो गई, अर्थात होली मना ले। रंग लगा हुआ है ना, यह रंग साफ नहीं करना पड़ेगा। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं और फिर उनसे बचने भी चाहते हैं। और आपका यह रंग तो ऐसा है जो कहेंगे और भी लगाओ, इससे कोई डरेगा नहीं। उस रंग से तो डरते हैं, आंख में ना लग जाए, यह तो कहेंगे जितना लगाओ उतना अच्छा। वो एक स्थूल रंग और आजकल केमिकल वाले रंग हो जाते हैं। हाँ जी। तो वो जब लगाए जाते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी पैदा कर देते हैं। कभी आंख में लग गया तो आंख खराब हो सकती है, चेहरे पर लग गया तो कहीं भी स्किन डैमेज हो सकती है। कपड़ों में लगता है तो ऐसा कई बार कलर लगा देते हैं जिसको साफ भी नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा कहता है वो रंग लगाते हैं तो उसके लिए बचना चाहते हैं कि कोई लगा न दे, और लग जाता है तो फौरन उसकी धुलाई करते हैं। लेकिन ये जो रूहानियत का रंग है, जो रंग आपको लग गए हैं, उन रंगों को दूसरों को लगाते चलो, और हर एक उससे कोई बचना नहीं चाहेगा, कहेंगे और लगाओ और लगाओ, क्योंकि शांति का रंग, प्यार का रंग, खुशी का रंग,
वैरायटी रंगों से हम आत्माओं की बुद्धि रूपी पिचकारी भरी हुई है जी। जो हमारे संग में आए अपने स्नेह की दृष्टि से, बोल से, वृत्ति से, किसी न किसी एक्टिविटी से हम उनको अपने संग का रंग लगाते चले। जी। तो परमात्मा कहता है ऐसी होली, ऐसी सदा होली मनाते रहो। वो होली तो मनाई और बीत गई, लेकिन ये होली तो आप संगम युग पर पूरा समय मनाते चलो। जो आपके संग का रंग है वो दूसरों को लगाते चलो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से होली के पीछे छिपे हुए गूढ़े आध्यात्मिक रहस्य को समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि होली बनने व होली मनाने के लिए हमें अपवित्रता व बुराई को भस्म करना है, एक दूसरे के ऊपर सदा पवित्रता का रंग लगाना है। परमात्मा ने कहा कि होली के पर्व पर हमें दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी अनुभवों के रंग भरकर सभी को दृष्टि, वृत्ति व बोल के द्वारा ईश्वरीय रंग लगाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें मूड ऑफ करने की आदतों को छोड़कर सदा होली मूड अर्थात निश्चिंत, हल्की, सर्व खजानों से संपन्न, अविनाशी व स्वराज्य अधिकारी स्थिति में स्थित रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। होली उत्सव के यादगार विधियों का रहस्य। जब तक अपवित्रता व बुराई को भस्म नहीं किया है तब तक पवित्रता का रंग लगा नहीं सकते। मिलन है भाई भाई के समान वृत्ति का यादगार। मिटाना, मनाना और फिर मिलन मनाना। कथा, कहानियाँ और कीर्तन क्यों? द्वापर में संपत्ति और स्थिति रजो प्रधान होने के कारण बिजी रहने के लिए ये साधन अपनाए हैं। जो याद में रहते हैं उनका यादगार जरूर बनता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।